हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। डेली बेसिस पे यहाँ पे आपका करंट अफेयर का टेस्ट होता है रोज़ सुबह 11:45 पे करंट अफेयर के क्लास के बाद, जो कि रेगुलर बेसिस पे सुबह 11 बजे होती है। ध्यान रखिएगा, तो उसको जो लोग कवर नहीं करते उसको कवर करते हुए चलिएगा और इसको टेस्ट को रेगुलर बेसिस पे देते हुए चलिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर करें इस लिंक को, ज़्यादा सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सकें और इस टेस्ट का हिस्सा बन सकें। रेगुलर बेसिस पे ये टेस्ट आपका 11:45 में होता है, इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा लिंक को शेयर करते हुए चलें ताकि बाकी लोग जुड़ सकें। याद रहे, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आपको याद रखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपको अपने मार्क्स लिखने कि आपके इतने क्वेश्चंस में से इतने मार्क्स, इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। सपोज कीजिए 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आपके सही हुए, तो कमेंट्स में 8/10, 8/15 मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, और आपसे जो मार्क्स ज़्यादा ला रहे हैं उनको मॉनिटर करते हुए चले, उनको देखें जो कि आपसे आगे कौन कौन है और नेक्स्ट डे उनको चेस करने का प्रयास करें, उनको पीछे करने का प्रयास करें, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें फिर आंसर करें। फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? What is the food grain production target announced for the crop year 2022-2023? A 278 मिलियन टन, बी 328 मिलियन टन, सी 378 मिलियन टन, डी 428 मिलियन टन। ये आपको बताना है। ठीक है, तो बेसिकली जो इसके बारे में बताया गया है, जो घोषणा की गई है, वो घोषणा की इसका उद्घाटन जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर की उद्घाटन खरीफ कैंपेन जो 2022 का जो उद्घाटन किया गया वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है और यहाँ पे प्रोडक्शन टारगेट को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो टोटल आपका 2022-23 के लिए 328 मिलियन टन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसकी घोषणा यहाँ पे की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पे खरीफ की अगर हम लोग बात करें, खरीफ सीजन की अगर हम लोग बात करें, तो खरीफ सीजन में ये अनुमान लगाया गया है, खरीफ सीजन में जो अनुमान लगाया गया है वो 163.15 मैट्रिक टन यहाँ पे अनुमान लगाया गया खरीफ में। और रबी क्रॉप्स में कितना अनुमान लगाया गया? रबी में आपका अनुमान लगाया गया 164.8 मैट्रिक टन। आप देख सकते हैं, तो ये टोटल आपका मिल करके यहाँ पे 328 मैट्रिक टन के बराबर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पे टारगेट किया गया है क्रॉप ईयर 22-23 के लिए। ये ध्यान रखते हुए चलेगा, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। और इसको बेसिकली अगर हम लोग बात करें लास्ट 6 वर्षों में ये 25% ज़्यादा आपको यहाँ पे उत्पादन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये ध्यान रखिएगा, 328 मिलियन टन। ठीक है, 328 मिलियन टन की बात यहाँ पे कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस मिशन के तहत राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया गया है? नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच मिशन? ए पीएम रोजगार योजना, बी स्किल इंडिया, सी मेक इन इंडिया, डी स्टार्टअप इंडिया। विच वन इज द राइट आंसर, ये आपको बताना। नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किस मिशन के तहत किया गया, ये आपको बताना। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी के साथ मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया गया 700 लोकेशन में। कितने लोकेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है? टोटल 700 लोकेशन में इसका आयोजन यहाँ पे किया गया है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, इसका ये जो पहल की शुरुआत की गई है, यहाँ पे कम से कम 1 लाख अप्रेंटिस को हायर करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, उनको एम्प्लॉय देने की बात कही जा रही है, असिस्ट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, सही टैलेंट को सही जगह पे प्लेस करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। जो स्किल्स की कमी है वो स्किल टेस्ट यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात कही जा रही है, ट्रेनिंग के माध्यम से उनके स्किल टेस्ट को डेवलप करने की बात कही जा रही है। तो स्किल इंडिया के साथ मिलकर के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे इसका आयोजन यहाँ पे किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षुता मेला को लेकर के। स्किल इंडिया इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दूसरा नंबर सही आंसर
बी। तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है और मेटावर्स पर लॉन्च इवेंट की मेजबानी की है? विच स्टेट had launched its space tech framework and hosted the launch event on metaverse? ये आपको बताना, ठीक है। तो ये बेसिकली डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए लॉन्च व्हीकल्स को, जो लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट सिस्टम है उसको यहाँ पे प्रमोट करने को लेकर के यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, इस इवेंट को, ठीक है। और ये पहला ऑफिशियल गवर्नमेंट इवेंट होगा जो कि मेटावर्स पर यहाँ पे होस्ट किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये मेटावर्स जो है वो डेवलप किया गया है अवतार के साथ, जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ और आईटी मिनिस्टर्स के साथ मिलकर के ये पार्टिसिपेट किया है। जैसे के.टी. रामाराव हो गए, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसरो के चेयरमैन सोमनाथ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट लिए थे इस इवेंट में, ठीक है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सा भारतीय सशस्त्र बल राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स का आयोजन करता है? विच इंडियन आर्म्ड फोर्स ऑर्गेनाइजेज द नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेट पोलरेक्स? ये आपको बताना है। ए इंडियन आर्मी, बी इंडियन नेवी, सी इंडियन एयरफोर्स, डी इंडियन कोस्ट गार्ड। विच वन इज द राइट आंसर? ये आपको बताना है, विच वन इज द राइट आंसर। ये कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है? ये बेसिकली कंडक्ट किया गया है मोरमुगांव में। मोरमुगांव हार्बर जो है, जो कि गोवा में है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी जो है अजय कुमार इसका उद्घाटन किए हैं। 2 दिन का ये आपका एक्सरसाइज है। 85 पार्टिसिपेंट यहाँ पे भाग लिए हैं, 50 एजेंसीज के। यहाँ पे 22 फ्रेंडली फॉरेन कंट्री भी इसमें शामिल है। 2 कोस्ट गार्ड शिप आपको देखने को मिलेगा, श्रीलंका और बांग्लादेश का भी इसमें भाग लिए हैं। ये रिलेटेड किससे है? ये रिलेटेड है कोस्ट गार्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारतीय तटरक्षक के द्वारा यहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड। कहाँ पे? मोरमुगांव हार्बर जो कि गोवा में है, वहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। 5th नंबर, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2021 कार्यक्रम की मेजबानी की है? कार्यक्रम की मेजबानी की है, ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए। तो नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2021 के इवेंट का होस्ट कौन किया? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, MSME मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। तो किसके तरफ से इसका आयोजन? देखिए, इसका आयोजन जो किया गया था वो न्यू दिल्ली में किया गया, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रोग्राम को जो चेयर कर रहे हैं वो रामचंद्र प्रसाद सिंह चेयर कर रहे हैं। कौन है रामचंद्र प्रसाद सिंह? केंद्रीय इस्पात मंत्री, याद रखिए, केंद्रीय इस्पात मंत्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो इसको बेसिकली चेयर कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम का एम है कि हम मेटलर्जी को अच्छे से कंट्रीब्यूशन है मेटलर्जी का, और जो इंजीनियर्स का आयरन और स्टील सेक्टर्स में उनको रिकॉग्नाइज कर सकें और उनको अवार्ड्स भी दे सकें। डिफरेंट कैटेगरी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के रूप में उनको अवार्ड भी दिया जा सके। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड भी दे, अवार्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयरन एंड स्टील सेक्टर्स में उनको अवार्ड दिया जा सके। तो इन सभी सेक्टर में उनको अवार्ड प्रोवाइड किया जा सके। तो ये ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह जो इस्पात मंत्री, उनके द्वारा इसको होस्ट किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? ये आपको बताना। 34 वर्ष के हैं ये, 15 साल इनका इंटरनेशनल कैरियर में हुआ है, और ये अब इनके द्वारा घोषणा कर दी गई है जो रिटायरमेंट को लेकर के। ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं किरण पोलार्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन्होंने घोषणा कर दी रिटायरमेंट को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर, गुरु तेग बहादुर जयंती 2022 कब है? ये आपको बताना है।
व्हेन इज गुरु तेग बहादुर जयंती 2022, ये आपको बताना है कब इसको मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को, ये ध्यान रखिएगा। और इसको प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश पर्व भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑल ओवर द कंट्री में इसको यहाँ पे बनाया जाता है 9th गुरु तेग बहादुर के जन्म के रूप में। ये बेसिकली ये दिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट बेटे थे गुरु हरगोविंद के, और इनको याद किया जाता है वॉरियर गुरु के रूप में, जिन्होंने धर्म की आज़ादी को लेकर के इन्होंने फाइट की थी, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जयंती, ठीक है। तो 21 अप्रैल को यहाँ पे इसका सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी जयंती को लेकर के। प्रकाश पर्व के रूप से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। प्रकाश पर्व के नाम से भी ये दिवस को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? विच नेशन हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? ये आपको बताना है। ए यूएस, बी उत्तर कोरिया, सी रूस, डी जापान। विच वन इज द राइट आंसर? ये आपको बताना है, बताइए विच वन इज द राइट आंसर? ये आपको बताना है। सक्सेसफुली टेस्ट फायर कौन किया? तो सरमात, एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है सरमात, यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया इसको, जो कि यहाँ पे रसिया के प्रेसिडेंट के द्वारा इसको यहाँ पे वार्न किया गया न्यूक्लियर चार्जेस को लेकर के रसिया के एनिमी को, कि किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेने को लेकर के 2 बार सोचें। उनके द्वारा ये बात कही जा रही है। सरमात जो कि पावरफुल मिसाइल है, जो एक तरह से विश्व में सबसे ज़्यादा तबाही फैला सकता है, तो उसको लेकर के यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया, ये ध्यान रखिएगा, रसिया के तरफ से। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया? बताना है आपको, नामित किया गया, बताइए। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड अमंग विजडन्स 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी ऋषभ पंत, डी के राहुल। विच वन इज द राइट आंसर? देखिए, टॉप 5 प्लेयर्स में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में भारत के 2 खिलाड़ी हैं, एक है जसप्रीत बुमराह और एक है रोहित शर्मा, ठीक है। तो रोहित शर्मा को बेसिकली यहाँ पे ये अवार्ड से नवाजा गया है, ये ध्यान रखिएगा। विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 को लेकर के ये ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड के ऑली रॉबिन्सन इसमें शामिल है, न्यूजीलैंड के बैटर डेवॉन शामिल है, प्रोटियस वुमेन स्टार डेन वेन निकर्क इसमें शामिल है लिस्ट में, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली विजडन के रूप में भारत के 2 शामिल हैं, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जसप्रीत बुमराह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर, डन। पहला नहीं होगा, विराट कोहली नहीं है, बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर की तरफ। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है वो आपको बताना है। व्हेन इज नेशनल सिविल सर्विस डे ऑब्जर्व्ड, ये आपको बताना है, किस दिन इसको मनाया जाता है, ठीक है। 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 21 अप्रैल। आज ही पढ़ाया है इसको, सुबह वाले 11 बजे वाली क्लास मिस बिल्कुल ना करें इन सभी चीज़ों को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा, ठीक है। 21 अप्रैल 10वां नंबर क्वेश्चन। 11वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना को मंजूरी दी है? विच स्टेट्स कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर जर्नलिस्ट, ये आपको बताना है। तो 20 अप्रैल को ये प्रपोजल यहाँ पे अप्रूव किया गया था, हेल्थ इंश्योरेंस करने को लेकर के जर्नलिस्ट का, साथ ही चाहे प्रिंट से रिलेटेड हो, वेब से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड कोई भी क्यों ना हो, जिनका उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच में है, उन सभी को यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत, दैट इज़ आयुष्मान भारत के तहत, उनको
यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, इस योजना का उनको फ़ायदा दिलाया जाएगा। तो ये इसकी घोषणा यहाँ पे त्रिपुरा के कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूव किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, डन। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काउंट कर रहे हैं ना कितना सही हो रहा है आपके क्वेश्चंस? आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। कौन सा राज्य जल्द ही जमीन की बिक्री और खरीद को नियंत्रित करने वाले नए और सख्त कानून पेश कर सकता है? विच स्टेट में सून इंट्रोड्यूस न्यू एंड स्ट्रिक्ट लॉज रेगुलेटिंग द सेल एंड परचेज ऑफ लैंड? ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड। बताइए। जल्द ही एक नया कानून खरीद और बिक्री जमीन को लेकर के, चाहे वो कोई भी ज़मीन क्यों ना हो, पहाड़ी एरिया का ही ज़मीन क्यों ना हो, उसको लेकर के कोई बाहर के लोग को यहाँ पे ज़मीन खरीदने ना दिया जा सके, उसको लेकर के यहाँ पे कानून पारित करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। कुछ संशोधन भी किए जाएंगे ज़मीन कानून को लेकर के, ज़मीनी कानून को लेकर के, और ये सारे आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में 10 दिन के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। देखिए पीडीएफ में आपको इस तरह से सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। बाइलिंगुअल में आपको एक्सप्लेनेशन अवेलेबल रहेगा। बाहरी लोगों को ज़मीन खरीदने से रोकने के लिए उत्तराखंड में जल्द ही ज़मीन की बिक्री और खरीद को विनियमित करने वाले नए और सख्त कानून हो सकते हैं, खासकर पहाड़ियों में हिमाचल प्रदेश के समान। जैसे हिमाचल प्रदेश में राज्य ने पिछले साल भूमि कानूनों में संशोधन की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया था और लगभग 10 दिनों में राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने की संभावना है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड में सून हैव न्यू एंड स्ट्रिक्ट लॉ रेगुलेटिंग द सेल एंड परचेज ऑफ लैंड स्पेशली इन हिल्स सिमिलर टू दोज इन हिमाचल प्रदेश टू प्रिवेंट आउटसाइडर, बाहर के लोगों को यहाँ पे ज़मीन खरीदने को लेकर के रोक सकें। द स्टेट के द्वारा कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी का गठन किया गया था लास्ट ईयर, ताकि अमेंडमेंट किया जा सके लैंड लॉज को लेकर के। जल्द ही वो अपने रिकमेंडेशन को सबमिट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को 10 दिन के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से पीडीएफ्स आपको अवेलेबल रहेंगे। रेगुलर बेसिस पे क्लासेस सुबह 11 बजे करंट अफेयर की होती है, 11:45 पे आपका टेस्ट होता है MCQ करंट अफेयर्स का। तो ये दोनों के पीडीएफ्स आपको 299 पर मंथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बिहार न्यूज़ एनालिसिस के 149 पर मंथ। करंट अफेयर फरवरी टू अक्टूबर का नोट्स और MCQ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। नवंबर से मार्च तक का भी करंट अफेयर के और MCQ आपके लिए अवेलेबल है, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर आपको परचेज़ करना हो तो पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, यहीं पे आपको सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, इस नंबर पे। तो आई होप आप लोग के अच्छे मार्क्स आए होंगे। कमेंट सेक्शन में सभी लोग अपने अपने मार्क्स ऑनेस्टली से लिखिएगा, कितने सही हुए आपके क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, बाकी लोग तक पहुँचाएं, ताकि वो भी इसका हिस्सा बन सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, सजेशन, फीडबैक देना हो तो आप मुझे यहाँ पे pscjourney4@gmail.com पर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप मुझे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।